प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। ये 5 तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहला तरीका, मन पर विजय, सफलता की पहली कुंजी। हे भिक्षुओं और हे जीवन में सफलता की राह खोजने वाले मनुष्यों, सुनो। मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो समस्त सफलताओं का मूल है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने मन के राज्य को जीतना सीख ले तो संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जो वो पूरा न कर सके। लोग सफलता की खोज बाहर करते हैं, धन में, पद में, प्रसिद्धि में, परंतु असली विजय बाहर नहीं, भीतर के मन में छिपी होती है। मन यदि शांत और नियंत्रित हो जाए तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा, पर मन अगर उथल पुथल में है तो समंदर के तूफान में नाव की तरह तुम डूबते रहोगे। मन का स्वभाव समझो। मन बहुत चंचल है। ये हवा की तरह दौड़ता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी आशा में, कभी भय में। मन कहता है मुझे ये चाहिए, फिर कहता है मुझे वो भी चाहिए। पर जिसने अपने मन को देखना सीख लिया उसने संसार की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लिया। मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव नहीं। जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है ताकि वो सही दिशा में दौड़े, वैसे ही ध्यान वो लगाम है जो मन को संभालती है। जो व्यक्ति रोज कुछ पल अपने मन को देखने बैठता है वो अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख जाता है। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। हे भिक्षुओं, मैंने कहा था मनुष्य स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी। यदि मन पर तुम्हारा नियंत्रण है तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। ये तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अगर मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, जो तुम्हें भ्रम, आलस्य, क्रोध और लालच की दलदल में धकेल देगा। देखो, कितने लोग महान प्रतिभा लेकर जन्म लेते हैं पर उनका मन स्थिर नहीं होता। कभी डर, कभी संदेह, कभी क्रोध, कभी दूसरों से तुलना करते करते वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यही मन यदि साध लिया जाए तो वही व्यक्ति जगत का दीपक बन सकता है। सफलता भीतर से जन्म लेती है। सफलता बाहर की वस्तु नहीं है, ये तो भीतर की शांति, अनुशासन और एकाग्रता से जन्म लेती है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे कार्य स्वाभाविक रूप से शुद्ध और प्रभावशाली हो जाते हैं। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि यदि मिट्टी को ठीक से तैयार न किया जाए तो बीज उगेगा नहीं। वैसे ही सफलता का बीज भी मन की भूमि में बोया जाता है। यदि मन की भूमि चिंता, ईर्ष्या और अस्थिरता से भरी हो तो सफलता कभी अंकुरित नहीं होगी। ध्यान की शक्ति। ध्यान वो दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। ध्यान के द्वारा मनुष्य अपनी चेतना के गहराई में उतरता है। वो देखता है कि विचार आ रहे हैं पर वो विचार नहीं है, भावनाएं उठ रही हैं पर वो भावनाएं नहीं है। वो केवल साक्षी है और यही साक्षी भाव उसे स्वतंत्र बनाता है। जिस दिन मनुष्य अपने विचारों से परे जाकर स्वयं को देखने लगता है, उसी दिन से उसके जीवन में स्पष्टता आती है। वो अब परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वो जानता है मेरा मन मेरे आदेश का पालन करेगा। मन को जीतने के 5 अभ्यास। मन पर विजय कोई एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक निरंतर साधना है। मैं तुम्हें 5 सरल अभ्यास बताता हूँ जो तुम्हें इस दिशा में ले जाएंगे। प्रत्येक दिन स्वयं से संवाद करो। सुबह उठकर अपने मन से कहो, आज मैं शांत रहूंगा, जागरूक रहूंगा और सही निर्णय लूंगा। ये संकल्प मन को दिशा देता है। ध्यान का अभ्यास करो। दिन में कुछ पल आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान दो। मन जब भी भटके उसे धीरे से श्वास पर लाओ। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। सत्संग और सद्विचार अपनाओ। जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए वैसे ही मन को अच्छे विचार चाहिए। प्रेरक पुस्तकें पढ़ो, सज्जनों की संगति करो और अपने विचारों को पवित्र बनाओ। आत्मसंयम रखो। इच्छाओं को पहचानो पर उनके गुलाम मत बनो। यदि मन कहे मुझे ये चाहिए तो पूछो, क्या ये सच में आवश्यक है? ये प्रश्न ही मन को सजग बनाता है। कृतज्ञता विकसित करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जब मन कृतज्ञ होता है तो वो ईर्ष्या और असंतोष से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त मन सफलता को आकर्षित करता है। सफलता का आंतरिक अर्थ। हे साधकों, सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, वह तो भीतर की स्थिरता, संतुलन और करुणा का नाम है। यदि तुमने करोड़ों का धन कमा लिया पर मन में अशांति है तो वो सफलता नहीं, दुख है। सफल वही है जिसका मन शांत है और कर्म जागरूक। एक व्यक्ति जो मन से स्थिर है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। वो असफलताओं से टूटता नहीं बल्कि सीखता है। वो अपमान में भी धैर्य रखता है और सफलता में भी विनम्र रहता है। यही मन पर विजय का असली रूप है। उदाहरण, राजकुमार सिद्धार्थ का परिवर्तन। जब मैं राजकुमार था मेरे पास धन, सुख, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर मेरा मन बेचैन था। जब तक मैंने उस बेचैनी का कारण नहीं जाना, मैंने हर सुख व्यर्थ पाया। जब मैंने मन को समझना शुरू किया तब मैंने पाया कि बाहर कुछ नहीं बदलना था, मुझे अपने भीतर के मन को जीतना था। और जब मैंने उसे जीता तब मैंने वो शांति पाई जिसे लोग सफलता कहते हैं। अंतर्मन की ज्योति। सफल व्यक्ति वही है जो अपने भीतर की रोशनी को जगाए रखता है, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। और ये रोशनी केवल तब जलती है जब मन स्थिर और सजग होता है। हे भिक्षुओं, यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो
तो पहले अपने मन को बदलो। मन को जीतो और जगत तुम्हारे चरणों में होगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। यही सफलता का पहला रहस्य है, मन पर विजय। जिसने मन को जीता उसने संसार को जीत लिया। जिसने मन को हारा वो हर संघर्ष में हार गया। दूसरा तरीका, सही दृष्टिकोण और निर्णय शक्ति, सफलता का मार्गदर्शन। हे साधकों और जीवन के पथ पर चलने वाले मित्रों, सुनो। मैंने पहले बताया कि मन पर विजय सफलता की पहली कुंजी है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ दूसरी कुंजी, जो है सही दृष्टिकोण और निर्णय शक्ति। क्योंकि मन को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण गलत हो और निर्णय असमय या अधूरे हो तो मन की शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। दृष्टिकोण का महत्व। हे भिक्षुओं, ध्यान दो। दृष्टिकोण वो चश्मा है जिसके माध्यम से तुम संसार को देखते हो। यदि चश्मा साफ और सटीक है तो हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, पर यदि धूल और धुंध लगी है तो सच छिप जाता है और तुम भ्रम और असफलता की ओर बढ़ते हो। जीवन में बहुत लोग हैं जो प्रयास करते हैं पर उनका दृष्टिकोण संकीर्ण, भयभीत या द्वंद्वपूर्ण होता है। वो छोटी कठिनाइयों में हार मान लेते हैं, अच्छे अवसरों को पहचान नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले तुम्हारा दृष्टिकोण सही और स्पष्ट होना चाहिए। बुद्ध का दृष्टिकोण। मैंने संसार को देखा, सुख और दुख दोनों को। मैंने पाया कि वस्तुएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण उन्हें ऐसा बनाता है। यदि तुम किसी कठिनाई में अटक जाते हो और केवल दोष देखते हो तो दुख तुम्हारा अनुसरण करेगा, पर यदि तुम वही परिस्थिति सीखने और बढ़ने का अवसर समझो तो कठिनाई सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। सही दृष्टिकोण का अर्थ है हर स्थिति में ज्ञान और धैर्य के साथ निर्णय करना। निर्णय की शक्ति। सुनो भिक्षुओं, निर्णय वही है जो कर्म को दिशा देता है। मन चाहे शांत हो या चंचल, यदि निर्णय दृढ़ और स्पष्ट है तो सफलता सुनिश्चित है। पर ध्यान रखो, निर्णय केवल जल्दी करने से नहीं बनता। ये समझदारी, अनुभव और सही दृष्टिकोण का मेल है। कई बार लोग अपने अहंकार, लालच या भय में निर्णय लेते हैं और परिणाम हमेशा असंतोषजनक होता है। सही निर्णय वो है जो 3 गुणों से परिपूर्ण हो। 1 विचारपूर्ण, सभी पहलुओं को समझकर लिया गया। 2 धैर्यपूर्ण, समय आने पर ही लागू किया गया। 3 कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता और धर्म के अनुरूप। जब तुम निर्णय इसी तरह लेते हो तो मन की शक्ति और स्थिरता दोनों काम में आती है। दृष्टिकोण और निर्णय का अभ्यास। हे साधकों, तुम इसे दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हो? मैं तुम्हें 5 अभ्यास बताता हूँ। 1 सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, हर स्थिति में अच्छाई खोजो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो न केवल क्रोध करो बल्कि समझो कि ये तुम्हें धैर्य और मर्मज्ञता सिखाने का अवसर है। 2 परिणाम की सोचकर निर्णय लो, कभी भी जल्दी में निर्णय मत लो। सोचो, यदि मैं ये निर्णय लेता हूँ तो इसका प्रभाव क्या होगा। इससे मन स्थिर और निर्णय सटीक बनते हैं। 3 अहंकार और लालच को त्यागो, निर्णय हमेशा अहंकार और लालच से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो निर्णय केवल स्वार्थ से प्रेरित होते हैं वे मन को अशांति और असफलता की ओर ले जाते हैं। 4 सज्जनों की सलाह लो, अपने निर्णय अकेले मत लो, ज्ञानवान और अनुभवियों की सलाह लो, पर ध्यान रहे अंत में निर्णय अपने विवेक से लेना होगा। 5 धैर्य और समय का सम्मान करो, कभी कभी सही समय पर निर्णय लेना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर हानि लाता है। दृष्टिकोण और निर्णय की कहानी। मैंने स्वयं देखा, जब मैं राजकुमार था बहुत से अवसर मेरे सामने थे, पर मेरे कई निर्णय केवल लालच और अहंकार में लिए गए। उसका परिणाम दुख और भ्रम था। जब मैंने अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया, हर स्थिति को सीखने का अवसर समझा और निर्णय सोच समझ कर लिया, तब मेरे जीवन में स्पष्टता और सफलता आई। सुनो साधकों, निर्णय शक्ति और दृष्टिकोण से ही मन की शक्ति सार्थक बनती है। मन यदि शांत है पर निर्णय गलत तो सफलता अधूरी रहती है। मन यदि उथल पुथल में है पर निर्णय सही तो सफलता मुश्किल से मिलेगी। पर जब मन शांत हो, दृष्टिकोण सही हो और निर्णय सटीक हो, तब सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगी। दृष्टिकोण सुधारने के 4 मार्ग। 1 ध्यान के द्वारा स्पष्टता। नियमित ध्यान से मन और दृष्टिकोण दोनों स्पष्ट होते हैं। 2 ज्ञान की प्राप्ति। जीवन के अनुभव, शिक्षाएं और पुस्तकें तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक और समझदार बनाती है। 3 सहानुभूति और करुणा। जब तुम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हो, तुम्हारा निर्णय केवल स्वार्थपूर्ण नहीं रहता। 4 आत्मनिरीक्षण। हर निर्णय और हर दृष्टिकोण का मूल्यांकन करो। अपने मन से पूछो, क्या ये सही है? क्या ये दूसरों के लिए लाभकारी है? निष्कर्ष। हे भिक्षुओं और जीवन के पथिकों, मन की विजय पहले आवश्यकता है, फिर आता है सही दृष्टिकोण और निर्णय शक्ति। मन पर विजय के बिना निर्णय शक्ति असफल रहेगी और दृष्टिकोण सही न हो तो मन की शक्ति व्यर्थ जाएगी। सफल वही है जो शांत मन के साथ, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ और सही निर्णयों के साथ आगे बढ़ता है। याद रखो, संसार में सबसे बड़ी शक्ति केवल ज्ञान नहीं बल्कि मन, दृष्टिकोण और निर्णय की संतुलित शक्ति है। जो इसे समझ गया उसने सफलता का मार्ग पा लिया। तीसरा तरीका, कर्मयोग और लगन।
प्रयास की शक्ति। हे साधकों और जीवन के पथिकों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तीसरी सफलता की कुंजी जो है कर्मयोग और लगन, अर्थात लगातार और सही प्रयास की शक्ति। सुनो मित्रों, मन पर विजय और सही दृष्टिकोण के बाद सफलता की राह में सबसे बड़ी परीक्षा आती है क्रियाशीलता और प्रयास। कई लोग सोचते हैं कि केवल सोचने, ध्यान करने या योजना बनाने से ही सफलता मिल जाएगी। ये भ्रम है। कर्म ही सफलता का आधार है। हे भिक्षुओं, ध्यान दो, कर्म ही वह पुल है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। मन यदि शांति और स्थिर है, दृष्टिकोण सही है, पर यदि कर्म नहीं किया जाता तो सफलता सपना बनकर रह जाएगी। कर्मयोग का अर्थ है मन, दृष्टि और शारीरिक प्रयास का मेल। सिर्फ शरीर से कर्म करना पर्याप्त नहीं, मन और दृष्टि के साथ कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। लगन, प्रयास की आत्मा सफलता केवल अवसर पर भरोसा करने से नहीं आती। ये लगन और लगातार प्रयास से आती है। जैसे नदी चट्टान को धीरे धीरे काट देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास बड़ी सफलता को जन्म देते हैं। लगन का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने कर्मों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प। चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों, चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, तुम्हारा प्रयास वही सफलता की नींव रखता है। कर्मयोग का अभ्यास। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्मयोग और लगन को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। 5 अभ्यास हैं। नियत और उद्देश्यपूर्ण कर्म। कोई भी कार्य अधूरा या अनजाने में मत करो। हर कर्म को पूर्ण लगन और उद्देश्य के साथ करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम अध्ययन कर रहे हो तो केवल समय पास करने के लिए मत पढ़ो। पढ़ाई में पूरी लगन और ध्यान लगाओ। लगातार प्रयास, कभी भी हार मत मानो। यदि पहला प्रयास असफल हो गया तो दूसरा करो, तीसरा करो। यही निरंतरता तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। धैर्य और समय का सम्मान। कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। किसान बीज बोता है पर फसल आने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का फल भी समय पर मिलेगा। धैर्य रखना सीखो। सकारात्मक सोच के साथ कर्म प्रयास करते समय मन में आशा और विश्वास रखो। यदि तुम केवल डर, चिंता या नकारात्मकता के साथ प्रयास करोगे तो परिणाम भी असंतोषजनक होगा। कर्तव्य निष्ठा और निःस्वार्थता। अपने कर्म को केवल परिणाम की चिंता से प्रभावित मत होने दो। अपने कर्तव्य को निभाओ। जब तुम निःस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, संसार तुम्हें उचित फल अवश्य देगा। कर्मयोग की कहानी। मैंने स्वयं जीवन में देखा है। राजकुमार के रूप में मेरी आंखें केवल सुख और सुविधा पर केंद्रित थीं, पर जब मैंने जीवन का अर्थ समझा, मैंने कर्मयोग अपनाया। ध्यान, सेवा और निरंतर साधना में लगन लगाई। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, असफलताएं हुईं, पर मैंने हार नहीं मानी। मन शांत था, दृष्टिकोण सही था और मैंने लगातार प्रयास किया। धीरे धीरे परिणाम आए और वही परिणाम मुझे वास्तविक सफलता की अनुभूति कराए। कर्मयोग का रहस्य सुनो भिक्षुओं और जीवन के यात्रियों। कर्मयोग केवल शरीर के कार्य नहीं है, यह मन, दृष्टि और कर्म की सामंजस्यपूर्ण क्रिया है। यदि मन बेचैन है, दृष्टि असंगत है, तो तुम्हारा कार्य अधूरा रह जाएगा। पर यदि तीनों में संतुलन है तो सबसे कठिन कार्य भी सफलता में बदल जाएगा। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रयास की निरंतरता। हर दिन थोड़ी प्रगति भी सफलता का हिस्सा है। सही साधन का प्रयोग। मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। संघर्ष में धैर्य। बाधाएं केवल तुम्हारी लगन की परीक्षा है। परिणाम पर संतुलित दृष्टि। फल की चिंता मत करो, कर्म पर भरोसा रखो। निष्कर्ष। हे साधकों, मन पर विजय और दृष्टिकोण के बाद कर्मयोग और लगन ही तुम्हें वास्तविक सफलता तक ले जाएगी। ये केवल प्रयास नहीं बल्कि सुसंगत और सजग प्रयास है। जो व्यक्ति निरंतर, धैर्यपूर्वक और निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता। याद रखो, सफलता का तीसरा रहस्य कर्मयोग और लगन। मन पर विजय और सही दृष्टिकोण के साथ इसे अपनाओ और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर अनवरत बढ़ेगी। चौथा तरीका, ज्ञान और सीखने की क्षमता, बुद्धिमत्ता का मार्ग। हे साधकों, जीवन के पथ पर चलने वाले मित्रों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ चौथी सफलता की कुंजी जो है ज्ञान और सीखने की क्षमता अर्थात बुद्धिमत्ता। सुनो, मन पर विजय, सही दृष्टिकोण और कर्मयोग के बाद असली शक्ति आती है ज्ञान और समझदारी की। क्योंकि केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है यदि उस प्रयास की दिशा ज्ञान और समझदारी से प्रेरित नहीं है। ज्ञान का महत्व है भिक्षुओं, ध्यान दो। ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। अंधकार वो अज्ञान है जो मनुष्य को भ्रमित करता है। सफलता वही है जो उस अज्ञान को हराकर वास्तविक समझ से आगे बढ़े। कई लोग मेहनत करते हैं पर ज्ञान के बिना वे अपने प्रयासों को सही दिशा नहीं दे पाते। वो अपनी शक्ति का उपयोग गलत दिशा में करते हैं और असफलताओं का सामना करते हैं। सीखने की क्षमता। सफलता केवल ज्ञानी होने में नहीं है बल्कि सीखने की सतत क्षमता में है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है वो कभी असफल नहीं होता। हर गलती उसे और अधिक सक्षम बनाती है। हर कठिनाई उसे और अधिक बुद्धिमान बनाती है। ज्ञान और अनुभव का मेल सुनो भिक्षुओं। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, दूसरों से सीखने से आता है और अपने भीतर आत्मनिरीक्षण से आता है। जब ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तब व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। सीखने का अभ्यास। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज्ञान और सीखने की क्षमता कैसे विकसित करें।
5 अभ्यास हैं। निरंतर अध्ययन और अध्ययनशीलता। जीवन में हमेशा सीखने की इच्छा रखो। नए विषय, नई तकनीक, नई सोच सब सीखो। अनुभव से सीखना। केवल सफलताओं से नहीं बल्कि असफलताओं से भी सीखो। असफलता तुम्हें सबसे बड़ा शिक्षक है। स्वयं पर विचार और आत्मनिरीक्षण। रोज अपने दिन, अपने निर्णय और अपने कार्यों का मूल्यांकन करो। देखो क्या तुमने कुछ नया सीखा। क्या तुम्हारे निर्णय सही थे। सज्जनों और गुरुओं से मार्गदर्शन लेना। जो लोग ज्ञान और अनुभव में समृद्ध हैं उनसे सीखो, परंतु सीखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो। ज्ञान को कर्म में बदलना। केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं। जो ज्ञान तुम्हें मिला उसे अपने कर्मों और जीवन में लागू करो। यही असली बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता की कहानी मैंने स्वयं देखा है। जब मैं राजकुमार था, कई अनुभवों से गुजरा। शुरुआत में मैंने केवल किताबों और सुनाई बातों पर भरोसा किया, पर असली ज्ञान तब आया जब मैंने अपने अनुभवों और ध्यान से सीखना शुरू किया। सभी गलतियों और असफलताओं से मैंने सबक लिया और धीरे धीरे मेरे निर्णय, मेरे दृष्टिकोण और मेरे कर्म बुद्धिमान बन गए। ज्ञान का रहस्य सुनो भिक्षुओं और जीवन के यात्रियों। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ये समझदारी, विवेक और सतत सीखने की क्षमता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान का पालन करता है वो प्रत्येक परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। वो हर चुनौती में अवसर देख सकता है। वो दूसरों के अनुभवों से सीख सकता है। वो स्वयं के अनुभवों से मार्गदर्शन पा सकता है। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत। सतत जिज्ञासा। कभी भी सीखने की इच्छा मत छोड़ो। अनुभव से सीखना। केवल पढ़ाई से नहीं, जीवन से सीखो। गुरु और सज्जनों की संगति। ज्ञान को मार्गदर्शन से पंख दो। ज्ञान को कर्म में बदलना। विचार और कर्म का मेल ही सफलता लाता है। निष्कर्ष हे साधकों और जीवन के यात्रियों, मन पर विजय, सही दृष्टिकोण और कर्मयोग के बाद सच्ची सफलता केवल ज्ञान और सीखने की क्षमता के माध्यम से आती है। जो व्यक्ति सीखने से कभी नहीं रुकता वो कभी असफल नहीं होता। जो अनुभवों और ज्ञान से अपने मन और कर्म को मार्गदर्शन देता है वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। याद रखो, सफलता का चौथा रहस्य ज्ञान और सीखने की क्षमता। इसे अपनाओ और तुम्हारा मन, दृष्टिकोण और प्रयास अधिक प्रभावशाली बनेंगे। 5वां तरीका, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। सफलता का अंतिम रहस्य। हे साधकों और जीवन के पथिकों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ 5वीं और अंतिम सफलता की कुंजी, जो है सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। सुनो, जीवन के पथ में मन पर विजय, सही दृष्टिकोण, कर्मयोग और ज्ञान के बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है विश्वास और सकारात्मकता। क्योंकि यदि मन में संदेह, भय और नकारात्मकता है तो सफलता के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। हे भिक्षुओं, ध्यान दो। सकारात्मक दृष्टिकोण वो प्रकाश है जो कठिनाइयों के अंधकार को मिटाता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को चुनौती नहीं, अवसर समझता है, वो कभी हारता नहीं। सुनो, अनेक लोग प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। वो हर मुश्किल में डर और चिंता देखते हैं और छोटी छोटी विफलताओं से टूट जाते हैं। इसलिए सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है। आत्मविश्वास। सफलता की नींव सकारात्मक दृष्टिकोण तभी फलदायी होता है जब उसके साथ आत्मविश्वास जुड़ा हो। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रखती है। ये डर और संदेह को हराकर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने प्रयासों, अपने ज्ञान और अपने अनुभव पर भरोसा रखना। ये अहंकार नहीं बल्कि स्थिरता और जागरूकता का प्रतीक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है वो चुनौतियों में अवसर देखता है और असफलताओं से सीखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का अभ्यास। अब मैं तुम्हें 5 अभ्यास बताऊंगा जो तुम्हारे दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। ध्यान और आत्म प्रेरणा। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्म प्रेरक विचारों के लिए निकालो। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। ये मन को सकारात्मक दिशा देता है। सफलता की कल्पना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करो। ये मन को ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। जैसे किसान बीज बोने से पहले सोचता है कि फसल कैसे उगेगी, वैसे ही तुम्हें अपने प्रयासों का सफल परिणाम देखना चाहिए। सकारात्मक संगति। अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखो जो प्रेरक और सकारात्मक हो। नकारात्मक और निराशावादी लोगों से दूरी बनाओ। सकारात्मक संगति मन को उज्जवल बनाती है। छोटी जीतों का सम्मान। अपने छोटे छोटे प्रयासों और सफलताओं का जश्न मनाओ। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देना। जब नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानो और चुनौती दो। पूछो, क्या ये सोच वास्तविक है या केवल मेरा डर है। इस अभ्यास से मन मजबूत और सकारात्मक बनता है। उदाहरण और कहानी। मैंने स्वयं देखा है। जब मैं राजकुमार था, कई कठिनाइयों और भ्रमों से घिरा था। मन में भय और संदेह था, पर जब मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपने अनुभवों और ज्ञान पर भरोसा किया, तब मेरे सारे प्रयास सफल होने लगे। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं थी, यह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न अंदर की शक्ति थी। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। निष्कर्ष हे साधकों, जीवन में सफलता का अंतिम रहस्य यही है। सकारात्मक दृष्टिकोण,
और आत्मविश्वास। मन पर विजय पहले चाहिए। दृष्टिकोण और निर्णय सही होना चाहिए। कर्मयोग और लगन के साथ प्रयास करना चाहिए। ज्ञान और सीखने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। और अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और सफल होने की शक्ति देता है। याद रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तुम्हारे मन, कर्म, दृष्टिकोण और ज्ञान को सफलताओं से जोड़ता है। जो इसे अपनाता है वो न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।